हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नेट यात्रा चैनल। आप देख रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025, जहां डेली 12 पीएम हम लेके आते हैं पेपर वन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन और भी होगा स्ट्रॉन्ग। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आप इस सीरीज को डेली फॉलो करते हैं तो पेपर वन में आपका मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलें आज के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो लर्नर्स, पहले देख लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग क्या लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी। द पर्पस ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। यानी टीचिंग हम पहले वीडियो में देखा थे, जो टीचिंग होता है एक एक्टिविटी होता है जो क्या करता है, जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर्स होता है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज करता है। वो चेंजेस क्या हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, स्किल हो सकता है और एटीट्यूड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स, द मेंटल एबिलिटी एंड द रोल्स ऑफ द टीचर, टीचिंग इज कैरिड आउट ऑफ 3 डिफरेंट लेवल। यानी जो टीचिंग होता है, टीचिंग क्या होता है, एक्टिविटी होता है, उसका जो मूल पर्पस होता है क्या होता है, जो लर्नर से उसका जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करता है। ये चेंज कहाँ पर होता है, उसका नॉलेज में होता है, अंडरस्टैंडिंग में होता है, स्किल और एटीट्यूड में होता है। तो ये जो लर्नर्स है ना, लर्नर्स का मेंटलिटी एबिलिटी होता है वो 3 लेवल होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर, क्या क्या होता है। पहला मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, 3 नंबर रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बाद देखो लर्नर्स, पहले हम लोग कौन सा लेवल होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का वो देखें तो क्या होता है, व्हाट टीच मेमोरी लेवल। तो देखो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो टीचिंग होता है ना वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है। कौन सा लेवल, मेमोरी लेवल। व्हेयर द टीचर फोकस ऑन द रोड लर्निंग, यानी यहाँ पर जो मेमोरी लेवल टीचर कहाँ पर फोकस करते, रोड लर्निंग पे। एंड लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलास एंड डेफिनेटली विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग। यानी जो कोई यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा कहाँ पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, रोड लर्निंग में। जो लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मूलाज में। ये जो प्रोपाउंडर है ना, जो मेमोरी लेवल का प्रोपाउंडर कौन है, हार्वर्ड है। इसका प्रोपाउंडर कौन है, हार्वर्ड। नेचर क्या होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, इज डिपेंडेंट ऑन रोड लर्निंग। द फोकस इज ऑन रिमेम्बरिंग फैक्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज एंड इंफॉर्मेशन। यानी जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है इसका नेचर क्या होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये डिपेंड करता है रोड लर्निंग पर। फोकस कहाँ पर होता है, जो फैक्ट होता है, डेफिनेशन होता है, फॉर्मूलाज होता है, इंफॉर्मेशन में ही फोकस। यानी जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है इसका कीवर्ड क्या क्या होता है, जिससे फैक्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, इंफॉर्मेशन, ये होता है कीवर्ड। मेमोरी लेवल होता है वहां पर जो लर्नर होता है उसका रोल क्या क्या होता है, वो लर्नर का रोल होता है पैसिव होता है, यानी निष्क्रिय होता है। लर्नर जस्ट लिस्टन एंड मेमोराइज। यहाँ पर क्या करता है, लर्नर ओनली लिस्टन करता है और मेमोराइज करता है। और टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का ऑथोरिटी यानी अधिकारदारी होता है। जैसे टीचर प्रोवाइड फैक्ट, आस्क क्वेश्चन एंड चेक रिकॉल। यानी जो टीचर होता है वो लर्नर को एक फैक्ट प्रोवाइड करता है और उसके बाद उसको पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है और चेक करता है जो इसको लर्नर को कितना रिकॉल हुआ। तो ये था मेमोरी लेवल टीचिंग। तो लर्नर जो मेमोरी लेवल होता है ना उसका कुछ मेरिट्स होता है, यानी गुण होता है। तो क्या क्या गुण होता है, जैसे मेमोरी लेवल सुटेबल फॉर बिगिनर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन। ये जो मेमोरी लेवल होता है इसका किसके लिए अच्छा होता है,
जो बिगिनर्स होता है एंड स्मॉल चिल्ड्रन यानी जो छोटा बच्चा होता है और जो कोई चीज शुरू करता है वो क्या उसके लिए जो मेमोरी लेवल है वो अच्छा होता है। बिल्ड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ये जो मेमोरी लेवल होता है एक बच्चा को एक ज्ञान का नींव तैयार करता है। उसके बाद क्विक लर्निंग एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो मेमोरी लेवल होता है एक क्विक लर्निंग तथ्यों को तेजी से अधिग्रहण करता है, यानी जो इंफॉर्मेशन होता है तथ्य होता है उसको फैक्चुअल भावे ले लेता है। और इसका जो लिमिटेशन होता है यानी जो दोस्त क्या क्या नहीं कर सकते हो, जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग, जो मेमोरी लेवल होता है वहां पर कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म रिटेंशन, यहाँ पे जो मेमोरी लेवल होता है ना ये शॉर्ट टर्म कुछ दिन तक याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाता है। उसके बाद नो रीजनिंग क्रिएटिविटी, यानी जो यहाँ पर जो बच्चा का कोई क्रिएटिविटी स्किल नहीं हो सकता है। तो ये जो मेमोरी लेवल होता है ना, इन शॉर्ट दिस लेवल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, हेल्प ओनली द इनिशियल स्टेज ऑफ द लर्निंग, यानी जो मेमोरी लेवल होता है ना यहाँ पर ओनली क्या होता है इनिशियल स्टेज में ही अच्छा होता है। तो लर्नर्स इसके बाद देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज द मिडिल लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो मध्यम वर्ग में जो आता है ना जिस लेवल उसको हम लोग क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, वेयर द टीचर हेल्प लर्नर टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ फैक्ट और एंड आइडिया, एक्सप्लेन देम एंड अप्लाई देम द रियल सिचुएशन। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होता है वो हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, लर्नर्स को हेल्प करता है। किस लिए, कोई चीज समझने के लिए, कोई किसका मीनिंग होता है, कोई जो फैक्ट होता है ना उसका जो मीनिंग होता है आइडिया होता है वो एक्सप्लेन करता है एंड अप्लाई करने के लिए सहायता करता है। कौन, टीचर स्टूडेंट को करते हैं जो रियल सिचुएशन में होता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना इसका जो प्रोपाउंडर कौन है, प्रोपाउंडर होता है मॉरिसन होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोपाउंड कौन है, मॉरिसन। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना इसका नेचर क्या होता है, देखो मिडिल लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ये फोकस होता है मीनिंग एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी जो नेचर में कहा था ये फोकस कहाँ पर था, कुछ मीनिंग एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यह अंडरस्टैंडिंग लेवल का कीवर्ड भी कहा जाता है। ये जो लर्निंग जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना तो इसका लर्नर का रोल क्या होता है, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, जो लर्नर होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, लर्नर आस्क्स क्वेश्चन आंसर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर क्या होता है, लर्नर टीचर को क्वेश्चन पूछता है, आंसर पूछता है और ट्राई करता है, चेष्टा करता है क्या कोई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पर टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल होता है एक्सप्लेनर एंड क्लैरिफायर, यानी टीचर क्या करता है कोई चीज को समझाता है और स्पष्ट करता है। जैसे टीचर यूजेस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन और कंपैरिजन, यानी कोई एग्जाम्पल देके कोई कॉन्सेप्ट को टीचर समझाता है, इलस्ट्रेशन यानी कोई ऐसे देखा करके, और कंपैरिजन यानी किसी के साथ तुलना करके ये समझाता है और टीचर समझाता है स्टूडेंट के। तो ये था लर्नर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग लेवल का किसी किसी गुण होता है और दोष भी होता है, यानी जो इसका मेरिट्स एंड लिमिटेशन होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है बेटर रिटेंशन, यानी जो अंडरस्टैंडिंग होता है ये क्या हेल्प करता है, कोई चीज है वो चीज को कोई इवेंट है उसको बहुत तो याद रखने के लिए वो हेल्प करता है। क्या, कौन, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करता है लॉजिकल थिंकिंग को एंड रीजनिंग, यानी ये हेल्प करता है किसको, जो एक स्टूडेंट का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है और उसको जो रीजनिंग होता है तार्किक सोच होता है उसको वो डेवलप करता है। और क्या करता है ये, नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ। जो अंडरस्टैंड लेवल होता है ना वो लर्नर्स को रियल लाइफ में वो जो नॉलेज होता है वो अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। कौन, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका जो लिमिटेशन होता है, क्या क्या लिमिटेशन क्या नहीं कर सकते हो आप, जैसे डज नॉट प्रोमोट एवरी हाई क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर जो कोई क्रिटिकल हाई थिंकिंग नहीं कर सकते हो। और लर्नर्स
may still to depend on teacher। यहाँ पर भी क्या होता है, लर्नर्स डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है किसके साथ, टीचर के साथ। और दिस लेवल इज मोस्टली यूज फॉर स्कूल एंड कॉलेज, इट गिव्स मीनिंगफुल लर्निंग। यानी जो ये लेवल होता है ना, ये कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होगा, स्कूल लेवल में अप्लाई होता है और कॉलेज लेवल में अप्लाई होता है। इसके बाद देखो लर्नर्स रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी चिंतन का शिक्षण। ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट लेवल टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यानी जो टीचिंग होता है ना, उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट लेवल कहते हैं। वेयर लर्नर आर एनकरेज द थिंक critically, analyze, solve problem, and reflect independently, while the teacher act as a guide। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट लेवल होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक हाईएस्ट लेवल का टीचिंग होता है, जहाँ एक लर्नर होता है और एक टीचर होता है। लर्नर कैसे होता है, लर्नर खुद से एनकरेज होता है टीचर के द्वारा, क्या कुछ कोई चीज क्रिटिकली थिंकिंग करने के लिए, कोई चीज एनालाइज करने के लिए, कोई किसी ऐसा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। और रिफ्लेक्ट इंडिपेंडेंटली होता है, वो खुद से ही सब कुछ कर सकता है। और वो जो टीचर होता है ना, टीचर का रोल क्या होता है, एक गाइड करने के लिए, जो कैसे आप करना चाहिए वो उसको वो बताता है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट लेवल इसको कहते हैं। तो लर्नर जो रिफ्लेक्ट लेवल होता है, इसका जो प्रोपाउंडर कौन होता है, जैसे हांट होता है। इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर कैसा होता है, हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस लेवल होता है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी कोई चीज परिकल्पना करने के लिए, कोई चीज इसे समस्या को समाधान करने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए ये रिफ्लेक्ट लेवल अच्छा होता है। यहाँ पर जो लर्नर होता है, लर्नर का रोल कैसा होता है, जैसे हाईली एक्टिव होता है। यहाँ पर लर्नर्स स्टूडेंट हाईली एक्टिव होता है और इंडिपेंडेंट थिंकर होता है। ये स्वतंत्र चिंतक होता है, यानी खुद से ये भावना करते हैं, चिंता करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल ए गाइड एंड फैसिलिटेटर, यानी जो मार्गदर्शक होता है और स्वाभाविक हिसाब से आप यहाँ पर रोल करता है। और टीचर क्या करता है, टीचर प्रोवाइड्स प्रॉब्लम। यहाँ पर एक टीचर प्रोवाइड करता है कुछ समस्या को एंड सिचुएशन को, नॉट रियली मेड आंसर। ये लेवल होता है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, ये यूनिवर्सिटी पर अप्लाई होता है। जैसे कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, रिसर्च में आया है, तो रिसर्च क्या करता है, सर ने क्या बोलता है, जो आपको ये यहीं पर आपको रिसर्च करना चाहिए, तो वो एक टॉपिक आपको दे देगा। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट है, लर्नर्स, रिसर्चर, वो खुद से ही तो उसको सॉल्व करना होगा ना, खुद से ही कर। तो यहाँ पर अब इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद देखो लर्नर्स जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, इसका कुछ मेरिट होता है और लिमिटेशन होता है। मेरिट यानी रिफ्लेक्टिव लेवल क्या क्या कर सकता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आप लोग का डेवलप क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। यानी जो रिफ्लेक्ट लेवल होता है, ये क्या होता है, जो डेवलप करता है किसको, क्रिएटिविटी को एंड ओरिजिनलिटी को, एंड प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड रिसर्च एबिलिटी। ये जो जो रिफ्लेक्ट लेवल होता है, ये रिसर्च एबिलिटी को ये इनकरेज करता है, प्रमोट करता है, और सेल्फ लर्निंग, और क्या करता है, मैक्स लर्नर्स इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर थिंकर। यहाँ पर एक तैयार करता है, किस क्या तैयार करता है, जो लर्नर्स होता है, स्टूडेंट होता है, उसको इंडिपेंडेंटली, वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होगा और मैच्योर होगा, कोई चीज अच्छा से सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। यहाँ पर इसका मूल मेरिट होता है, यानी गुण होता है। और लिमिटेशन क्या होता है, क्या नहीं कर सकता है, जैसे नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना, ये बिगिनर के लिए अच्छा नहीं होता है, ये नहीं सुटेबल हो सकता है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना, रिक्वायर्ड होता है क्या, हाई मेंटल एबिलिटी। और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय अधिक लगता है। ये जो लेवल होता है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये कहाँ पर यूज होता है, हायर एजुकेशन में एंड रिसर्च में यूज होता है। ये ट्रांसफॉर्म लर्नर इनटू प्रॉब्लम सॉल्वर। ये क्या करता है,
जो लर्नर्स होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो लर्नर्स, ये था आज का टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और याद रखिए, डेली 12 PM एक नए वीडियो मिलेगा जो आपका पेपर 1 में हाई स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही ऐसे मदद करेगा इस वीडियो सीरीज। सो लर्नर्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।